तो हम लोगों की इच्छा है, आकांक्षा है, इच्छा रहती है। लेकिन भगवान के जो चार स्वरूप हैं, नाम रूप लीला धाम, वो सत्य थे, सत्य हैं, सत्य ही रहेंगे। अब जिसकी जहाँ निष्ठा है, जिस देव में, जिस नाम में, जिस रूप में, जिस तीर्थ में, उनको पकड़ करके उनको मानते हुए, और अपना उचित यही है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का सही स्वरूप पालन करे। और सोना कसे से और मनुष्य बसे से, तत्काल किसी की वाणी को सुन करके साधु को बताया गया, साधु कभी चोर नहीं होता, चोर कभी साधु नहीं होता। जैसे माता जानकी जी का हरण करने के लिए रावण थोड़ी देर के लिए भेष बनाया, वो साधु नहीं बना, लेकिन उसकी चोरी छुपी नहीं, बाद में प्रकट हो गई। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी जैसे कि बहुत सारे साधक है, आज मैं विषय ले रहा हूँ साधकों के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे साधक है कहते हैं कि आपने गृहस्थी के लिए तो बहुत सारे आपने मार्ग बता दिए, गृहस्थी के लिए कैसे भक्ति करते हैं, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए हम साधक जीवन जी रहे हैं, साधक बनना चाह रहे हैं, या साधक की क्या परिभाषा है? मतलब साधकों के लिए सही पूछो तो सही साधना अपने को साधना ही साधना है। हम सबसे पहले अपने अवगुण को देखना हमारा कर्तव्य बनता है। अच्छा। यदि हम अपने को नहीं देख सकते तो हम दूसरे को कहने का मुझे कोई अधिकार ही नहीं है। सबसे पहले तो हम अपने अवगुणों को और गुणों को, अपने आचरण को देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मानसिकता कहाँ जा रही। यदि हम साधु हैं तो क्या हमारा साधु वाला स्वभाव है या हम बनावटी साधु हैं। यदि हम गृहस्थ में कोई रह रहा है तो गृहस्थ अपने सही धर्म से अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या खाली पेट पालन कर रहा है। पेट पालन तो सूकर कुकर जानवर आज सब करते हैं। बच्चे पैदा करना, पेट पालना, ये तो सब सूकर कुकर से ब्राह्मण तक सब कर लेते हैं। लेकिन अपने सही धर्म का पालन करना ही एक साधना है। महाराज जी जैसे आपने बात सही की है, सटीक भी है, गृहस्थ में जो गृहस्थ का पालन करे वो ये है, और साधक वो जो अपने आप को साधे, अपने आप को साधते हुए दूसरे को बताए। दूसरे को बताए। तो जैसे कि महाराज जी गृहस्थ जीवन की बात आपने बहुत अच्छी बताई, तो मुझे लगता है उसके बारे में एक थोड़ा विषय लेना चाहिए। तो महाराज जैसे गृहस्थ का क्या नियम है, कि गृहस्थ का ऐसा नहीं कि ओनली फॉर आप जैसे कह रहे हो पशु की तरह जीवित रह जाए, गृहस्थ तो पशु भी जी रहा है, अपने बच्चों को पालन कर रहा है, तो हमें क्या जीना चाहिए, किस प्रकार? गृहस्थ में हमें जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, यानी महाजनों ने गता सपंथा, जो हमारे महाजन मतलब हमारे पूर्वज, हमारे गुरु लोग, हमारे अनुयायी विशेष लोग जिस मार्ग से चले हैं, जैसे महाराजा दशरथ जी थे, वो भी एक सदगृहस्थ थे। 3 पत्नियां उनकी प्रधान थीं, बाकी उनके 700 पत्नियों का वर्णन आता है। 60 पत्नियां उनकी थी, उसमें 700 पत्नियां महाराज दशरथ जी की थी, लेकिन उसमें 3 का प्रधान है। उन लोगों ने अपने जीवन में कभी भी कुपंथ पे उन्होंने पैर नहीं रखा। इतना अपने को साधा कि भगवान पूर्ण ब्रह्म नारायण, वो किसी का पिता, किसी का पुत्र नहीं होता, वो सबको पालन करने वाला, सबको जन्म देने वाला होता है। लेकिन उनके अंदर इतना द्रव्यता हुई कि ये जो माता कौशल्या और हमारे पिता दशरथ हैं, ये इतने अपने अपने धर्म का इतना सुचारू रूप से पालन करते हैं और अपनी प्रजा का इतना ध्यान करते हैं कि मेरे पिता बनने योग्य हैं, मैं इनका पुत्र बनकर जाऊंगा तो इनकी भी कीर्ति बढ़ेगी और मेरा भी इनके साथ साथ नाम जुड़ेगा। तो हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम चतुर्भुज नारायण भगवान हैं, पूर्ण ब्रह्म नारायण हैं, लेकिन उन्होंने सबको त्याग करके वो द्विभुज रूप में मानव लीला करने के लिए मनुष्य बन करके माता कौशल्या की गोद का बालक बन गए। तो हम ठीक है, हम दशरथ तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि दशरथ जी की छाती छी सीमा और अकुल भूषण थे, बहुत बड़ी उनकी थी ख्याति, वो तो इंद्र के पास भी जाते थे। हम लोग एक प्रधानमंत्री पास नहीं जा सकते, लेकिन हम ऐसा कुछ आचरण करें कि हमारे द्वारा कुछ ऐसा कार्य ना हो सके कि हमको लोग घृणा की दृष्टि से देखें। हमारे दरवाजे को, यदि हम सदगृहस्थ में हैं, कोई हमारे दरवाजे अतिथि भूखा नंगा प्यासा कोई आता है, हम उसको जैसी हमारी क्षमता है, क्षमता के अनुसार उसका भी हम सेवन करें। अपने बच्चों को भी हम अच्छा मार्ग देते हुए उनका लालन पालन, पढ़ाई और उसको अपना एक सनातन धर्म की शिक्षा देते हुए जीवन यापन करें। तो लोगों के हिसाब से है कि हम कोई अपने मार्ग पे ठीक चल रहे हैं। जैसे कि महाराज ने कहा, रियल में बड़ी खुशी पिता के लिए तब होती है जब पुत्र के नाम से पिता जाना जाता है। और महाराज ने जैसे राजा दशरथ की हम बन नहीं सकते, लेकिन उनके अनुसरण तो कर सकते हैं। राम हम बन नहीं सकते, उनके मार्ग पे तो चल सकते हैं। तो कोशिश करें राजा दशरथ, या पुत्र हो तो राम के पच्चिनों पे चले, अगर पिता हो तो राजा दशरथ के पच्चिनों पे चले। अपना कर्तव्य का पालन किस प्रकार कर सकते हैं? एक मैंने देखा है रामायण में सब पूर्ण अपना गृहस्थ जीवन जीने का पूरा सार दिया। महाराज
महाराज जी जैसे कि एक छोटा सा मैं कहना माफ़ी चाहूँगा, गलती हो जाए बहुत समझ के, लेकिन आज की टाइम में संत तो देखा हूँ है दर्शन, लेकिन संत के भेष में भगवाधारी भी छिपे हैं। कोई जैसे कोई भी आज का रोजी रोटी कहीं नहीं होती है, या चोर कोई छिपना चाहता है, अभी जैसे कोई कह दूँ हमारी योगी सरकार से छिपना चाहिए किसी से, तो सीधा संत का भेष धारण करके छिपता है। तो उनको कैसे पहचाने गृहस्थ जीवन वाले? गृहस्थ जीवन वाले सोना कसे से और मनुष्य बसे से, तत्काल किसी की वाणी को सुन करके साधु को बताया गया। साधु कभी चोर नहीं होता और चोर कभी साधु नहीं होता। जैसे माता जानकी जी का हरण करने के लिए रावण थोड़ी देर के लिए भेष बनाया, वो साधु नहीं बना, लेकिन उसकी चोरी छुपी नहीं, बाद में प्रकट हो गई। ऐसे हमारे इसमें वास्तव में जितने लफंगे हैं वो सब इसी को आकर के इसी में शरण लेते हैं। लेकिन व्यक्ति को चाहिए जब तक उस पर अपनी मानसिकता डिपेंड ना करे तब तक उस पर विश्वास ना करे। जैसे महाराज जी का बड़ी बात है, और हमें एक कहते हैं ना, एक थर्मामीटर की तरह कहूँ या पारदर्शित आईना, अगर हम उन संतों की संग लेंगे, सत्संग लेंगे, तो पहले समर्पण मत की सत्संग लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो किस तरफ लेके जा रहा है आपको। आपको अगर अपने कल्याण के लिए निस्वार्थ निस्भाव से लेके आ रहा है तो अच्छी बात है, संत है। अगर वो सोचता है कि मेरे लिए आ जा, धन लेके आ जा, माया लेके आ जा, चली लेके आ जा, तो आप समझ जाने वहाँ से कट मार हाथ जोड़ करके उसको, मुझसे मार नहीं करना, उसको हाथ जोड़ करके कि हमारा कार्य ये नहीं है, आप अपना देखिए। नहीं तो साधु को पहली बात तो जो सनातनीय साधु हैं, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी संप्रदाय का, हम किसी का विशेष नाम नहीं लेंगे, भगवान सभी एक हैं, परमात्मा की शक्तियाँ एक हैं। जो शक्ति का साधक वो भी भगवान का अवतार साधक है, शिव जी का उपासक वो भी हमारे नारायण का ही उपासक है, और नारायण तो सबके नारायण ही हैं, उसमें तो कोई भेदभाव है ही नहीं। लेकिन उसमें कोई भी साध मतलब संत यदि है, वो किसी भी भक्तों के द्वारा सामने या भक्त उसके सामने आएंगे, उसकी स्थिति को समझ करके उसको सद्मार्ग कर बताएगा। डायरेक्ट कोई भी साधु किसी को नहीं बोलता तुम्हारा ये होगा। वो तो कोई बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाए, कोई महापुरुष हो तो वो भले बोल दें तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। न साधक हमेशा भगवान की ओट लेकर के बात करता है कि तुम ऐसा करो। हमारी कुटिया में कोई आता है, महाराज मुझे समस्या है, हम उससे कहता हूँ कि मंदाकिनी जी के तट में मैं रहता हूँ, हनुमान जी अंदर विराजमान हैं, मैं उनका दास हूँ, जो मैं आप हमसे बोल रहा आप उन्हीं से बोलो, हम आपकी तरफ से प्रार्थना कर देंगे। हम डायरेक्ट आपको कह नहीं सकता कि मैं आपका ये कार्य कर दूंगा। गुरुद्वारे की एक परंपरा है, गुरुद्वारे के पाई के पास कोई जाता है, हमारे को ये समस्या है, तो वो कहता है हम आपकी अरदास कर देंगे, या आप अपनी अरदास जल के ग्रंथ साहब के सामने या हमारे गुरुजनों के सामने करो। यानी हमको उसको भगवान की ओर से कोई भी कार्य कराने का हमारा अधिकार है। डायरेक्ट हम यदि बोलते हैं तो हम अपना अहंकार बोल रहे हैं। आजकल लोग क्या है, थोड़ा वेशभूषा देख करके अपने स्वार्थ के लिए, वो निज स्वार्थ के लिए उसके उसमें बह जाते हैं, और जब वो उल्टे सीधे काम करता है तो भेष को बदनाम करते हैं। तो आप उसको पहले समझिए, सोचिए, उसको उसका अनुसरण करिए, अब आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हमारे लिए किसका क्या वाणी कैसा है। डायरेक्ट वो पैसे की बात कर देगा, डायरेक्ट धन की बात कर देगा, डायरेक्ट आपके उसकी कर देगा, और आप उसमें बह जाएंगे तो उल्टा काम करके जाएगा। हमारे सांप्रदायिक संत जितने भी हैं, गुरु परंपरा से किसी भी संप्रदाय के, वो कभी किसी को बहकावे की बात नहीं बोलते हैं। जब भी बात बोलेंगे भगवान से जुड़ने की बात बोलेंगे कि आप भगवान से जुड़ेंगे आपका कल्याण होगा। आपको कोई समस्या है, बाधा है, परेशानी है, संकट मोचन हनुमान जी महाराज है, उनका पाठ कराइए, पूजन कराइए, उनसे आप अरदास करिए। हमारे दरवाजे आए आपके तरफ से, मैं भी उनसे प्रार्थना कर दूंगा कि इनका कल्याण हो। हम ये कभी नहीं कहूँगा कि तुम 1 लाख रुपया दो तुम्हारा ये हो जाएगा। अगर ये मैं कह रहा हूँ तो अपने स्वार्थ की बात बोल रहा हूँ। जैसे महाराज जी ने कहा, ये बड़ी सत्य बात है और हमें जानने के लिए है, और हमें गृहस्थियों को लेके जो बहुत सारे भाई हैं उनको बता देता हूँ, कोई भी संत होगा वो आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा ये कार्य हो जाएगा। ये जो संत होगा, जो गुरु होगा, जो संत होगा, वो गुरु होगा, वो आपको भगवान की तरफ लेके जाएगा, और आपको कोशिश करेगा कि हो सके अपने जो इष्ट देव उनकी तरफ लेके जाएगा। जो हो सकता है अपने ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी इष्ट देव उनमें से लेके जाएगा। ऐसा नहीं कहेगा मेरे साहब मैं कर दूंगा, मैं जो कहता है, फिर आपको वहाँ समझना सोचना है। महाराज जी, एक छोटी सी आपसे मार्गदर्शन और चाहता हूँ। जैसे कि हर किसी की इच्छा होती है, मेरी एक दृढ़ इच्छा है कि मैं जब गुरु दीक्षा लेके मैं जब इस यात्रा गुरु मार्ग से निकला हूँ, आज 2.5-3 साल से हिमालय की कंदराओं से लेके, गिरनार के पर्वत से लेके, चित्रकूट के जंगल से लेके, वृंदावन की कुंज गलियों से हर जगह संतों के लिए भ्रमण करता हूँ। लेकिन कभी इच्छा भी होती है, कभी संत के भेष में वो मुझे
दिखाई दे दे नारायण, कभी मुझे वो भी वहाँ दिखाई दे दे, तो कैसे हो वो अपनी निष्ठा जब होगी, जब उनकी कृपा होगी, उनकी कृपा के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे नेत्रों से भगवान नहीं दिखाई दे सकते। भगवान जब कृपा करें, अर्जुन को भगवान ने अपना दिव्य दृष्टि दिया तो उनका सारा स्वरूप दिखने लगा। जब तक भगवान ने कृपा नहीं किया तब तक अर्जुन उनका साथी होने के कारण उनके स्वरूप को नहीं समझ सका। तो हम अपनी भक्ति को बढ़ाते हुए भगवान से प्रार्थना करें, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते रहें। जिस दिन हमारे श्री ठाकुर जी की, हमारे परमात्मा की इच्छा हो जाएगी तो हमारी इच्छा हमारे अंदर से ही प्रकट होकर के पूरी कर देंगे। चाहे वो संत भेष में करें, चाहे ब्राह्मण भेष में करें, चाहे भिखारी भेष में करें, चाहे अपने स्वयं नारायण भेष में करें। तो कभी कभी महाराज जी भगवान की तड़प होती है कि क्या इतना कर रहा हूँ, भगवान क्यों नहीं आ रहा है। मतलब हमारी जन्म जन्मांतरों की जो हमारी की हुई पूंजी उसको तो हम देख नहीं पा रहे हैं। कहते हैं, हमारे शास्त्र कहता है, एक जन्म का किया हुआ पुण्य या पाप 7 जन्म तक उसका प्रभाव रहता है। अब हम पीछे जन्म में क्या कर रहे हैं या मेरे से द्वारा क्या हो गया, जान अनजान में हमसे क्या हो जा रहा, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हाँ, परमात्मा जब कृपा कर देते हैं तो हमारे सारे लेखा जोखा को ख़त्म करके वो अपना वो आगे कर देते हैं। जिस दिन वो अपना मान लेंगे उस दिन वो दूर नहीं और हम दूर नहीं। और जब तक अपना नहीं मान रहे तब तक हम तो एक साधक हैं। हमारा धर्म है, जिस प्रकार से छोटा शिशु अपनी माँ के लिए बिलखता रहता है और माँ उठ के आती है, अपने आंचल को लगा के उसको दूध पिलाती है, बच्चा उठ के माँ पास नहीं जा पाता। इसी तरह हमारे परमात्मा जब उनकी दृष्टि हमारे पर पड़ जाएगी तो भगवान आने में कोई विलम्ब नहीं करेंगे। आज नहीं तो कल निश्चित ही हमको अपनाएंगे, अगर हमारी धारणा है तो। साथियों कभी कभी होता महाराज जी, मैं भावुक हो जाता हूँ, कभी कभी पता नहीं चलता, ऐसा भगवान की जिक्र आता ना महाराज जी। जो एक कहावत भी है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम उनसे पहले पूछते हैं कैसा है। हम कोई मिठाई खाते हैं पहले उससे पूछते हैं कैसी है, तो जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा। तो महाराज जी आप बच्चापन से सन्यासी है और इस जीवन में जंगल में हैं और एमपी के ये मध्य प्रदेश के जंगल में आते हैं, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस जंगल में भक्ति और साधना कर। हम लोग सबसे पहले शिष्य बन करके गुरु महाराज की सेवा में 4-5 साल जम्मू कश्मीर में रहे हैं। मेरा गुरु आश्रम जम्मू कश्मीर नौशहरा में बहुत सुख संपन्न आश्रम है। पिछले साल बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे साधु संतों का सम्मान हुआ। वहाँ से गुरु महाराज का सन 2005 में जब देहावसांत होने के बाद उनसे मैंने एक प्रार्थना किया था कि मेरे को तीर्थ यात्रा करने की बहुत अभिलाषा, मात्र इसी के नाम से हम महात्मा बने कि हम साधु बन करके तीर्थ यात्रा कर सकता हूँ, गृहस्थ में शायद मैं ना कर, क्योंकि मेरे पिताश्री कोई तीर्थ नहीं गए थे। मैंने उनको एक बार नैमिषारण्य ज़बरदस्ती करवा के परिक्रमा करवाया। तो राम जी के पिता महाराज जी ने कहा कि देखो आप चिंता मत करो, कुछ दिन के अंदर तुम्हारा सब हो जाएगा। सन 2005 में महाराज, एक में हम शिष्य बना था, 5 में महाराज जी का शरीर पूरा हुआ। शरीर पूरा होते ही वहाँ के संत महात्मा और भक्त ही कहते थे कि तुम ही यहाँ का महंत बनोगे, पर अंतरात्मा से मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं यहाँ का महंत बनूँ। मैं हनुमान जी से प्रार्थना किया कि मैं तो बालक हूँ, मेरे अंदर लोभ लालच सब कुछ है, लेकिन मेरा कल्याण कैसे होगा, आप मेरा मार्गदर्शन करना। 1 महीने के अंदर सारी वहाँ की व्यवस्था चेंज हो गई। वहीं के लोकल व्यक्ति संत के प्रति सबकी इच्छा हो गई। हमारा गुरु भाई वहाँ का महंत बन गया। सबसे पहले टीका मैंने उसको लगाया कि आप यहाँ गद्दी संभालिए, जब तक आप महात्मा संत बन कर रहेंगे हम आपके साथ हैं, और बाकी हमको यहाँ से कुछ लेना देना नहीं। तत्काल मैं निकला, जगन्नाथपुरी गया। जगन्नाथपुरी में हमारे संतों की टोली मिली। एक ही बार में 12 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग सप्तपुरी की महाराज जी की कृपा से, हमारे पूर्वजों की कृपा से पैदल यात्रा का हमको लाभ मिला। पैदल यात्रा किए, अन्य देशों की यात्रा मतलब अपने राम मुक्ति नारायण, श्रीखंड, बाणासुर, कैलाश आदि की यात्रा किए, मणि महेश आदि की यात्रा किए। यात्रा करने के बाद गुरु जी का एक वाक्य था कि आपको साधना करना है तो चित्रकूट या नर्मदा खंड साधु के लिए सबसे इस समय में अच्छा है। बाकी सब जगह बहुत बस्तियां बढ़ गई हैं, बहुत झमेले बढ़ गए, पर ये जगह अभी थोड़ा शांति की है। तो महाराज जी की प्रेरणा के अनुसार, कृपा के अनुसार मैं एक संत के साथ यहाँ आया और वो संतों ने हमसे ज़बरदस्ती यहाँ कुटिया बनवाया। वो आए थे नियम करने, हमने कहा हम तो अभी यात्रा करेंगे, फिर उन्हें आप आ जाइए, हम दोनों यहाँ रह के भजन करेंगे। ये प्राचीन, अति प्राचीन, हजारों वर्ष का बटका वृक्ष है। माँ मंदाकिनी जी का तट है। मंदाकिनी जी को बताते हैं साक्षात माता अनसुईया की भक्ति ही द्रवीभूत होकर के बह रही हैं, और उत्तर वाहिनी गंगा है। हमारी जो भागीरथी गंगा जहाँ काशी आदि में थोड़ा उत्तर को मुड़ करके और चली गई है, तो वहाँ का करोड़ों गुना स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। और ये मंदाकिनी जी शुरू से लेकर अंत तक, राजापुर तक, अनसुईया से लेकर राजापुर तक
कहीं कहीं बड़े मूड़ी है ना, डायरेक्ट उत्तरवाहिनी गंगा है। तो इनके तट में अपने जब आया तो मेरे मन में बड़ी शांति हुई और मेरे को यहाँ का दृश्य भी बहुत अच्छा लगा। और ये जो अभी आप देखें यहाँ का राम अर्चन पूजन, ये शुरू में मैं करवाने की इच्छा किया था। उस समय हमारे पास आर्थिक व्यवस्था भी नहीं थी। लोगों से कह करके थोड़ा थोड़ा कर करके भगवान कृपा से मेरा पूजा संपन्न हुआ। तो हनुमान जी से प्रार्थना किया कि महाराज, अपने राम को यहाँ कोई वैभव करने के लिए मैं नहीं आया हूँ कि मेरा मठ बन जाए, कि मैं मंडलेश्वर बन जाऊँ, मैं कुछ नहीं, मैं आपके चरणों का दास बना रहा हूँ। लेकिन मेरे राघव जी की, मेरे ठाकुर जी की पूजा साल में एक बार यदि होती रहे, संतों का एक बार आगमन होता रहे, संत यहाँ प्रसाद पाएँ, हम उनका छोटी टूटी फूटी सेवा कर सकूँ, या जितने लोग हमसे जुड़े हैं उनका धन इनके सेवा में लग सके, तो ये सार्थक होगा। तभी से भगवान कृपा से आज 11 साल से अपने मंदाकिनी जी के चरणों में हनुमान जी के शरण लेकर के कामदगिरी भगवान की कृपा से यहाँ रह रहे हैं। और मेरे को बहुत ही शांति है और बहुत ही अच्छा लगता है। और जितना बनता है टूटा फूटा भगवान का भजन करता हूँ और ठाकुर जी का दिया हुआ सात्विकी आहार प्रसाद पाता हूँ, नशा पानी कुछ करता नहीं हूँ। महाराज जी, क्या आपको जीवन में कभी राम जी के दर्शन हुए, कभी महादेव के दर्शन हुए? मतलब दर्शन हम लोगों को अंतःकरण में तो होता ही है। जैसे किसी को गुड़ खिला दो, उसके बोलो स्वाद कैसी है, तो ये तो बता देगा बहुत अच्छी, पर स्वाद का स्वरूप आपको नहीं दिखा सकता। वो एक अदृश्य वस्तु है। तो हमारे जो भगवान के, जो हमारे प्रभु के जो अलौकिक वस्तुएं हैं, उसका प्रचार करना हमारा धर्म नहीं होता। बाकी अंतःकरण में अगर नहीं होता होगा, विश्वास नहीं होता तो अब तक हमारे लोगों तो 17 साल की उम्र में इसमें आए थे। आज मेरी 40 साल की अवस्था हो गई है। 22 साल से संतों के चरणों में, भगवान के से चरणों में जितना बन रहा कर रहा हूँ। तो अब तक तो हम लोग भाग करके दूसरे पंथ में चला जाए, दूसरा धर्म अपना लेते। लेकिन हम सब सपने में भी नहीं सोचते हैं कि हम ये ठाकुर जी के चरण शरण को छोड़ करके हम उसमें जाके कभी सुखी हों। महाराज जी, एक छोटी सी, मैं, आप तो यहाँ जंगल में, लेकिन थोड़ी मैं बताना चाहता हूँ कि आज के समय में बहुत सारे भी हमारे दिल्ली में घटना घटी, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, लोभ वंश या किसी वंश। तो ऐसी घटना देखकर आपका हृदय क्या कहता है? हमारा हृदय कहता ये है, वही जो चाहते हैं, जो अधूरे लोग, जो चोर चंडाल मक्कार लोग आकर के किसी धर्म को अपनाए, धर्म को उसमें उनको अच्छा नहीं लगा, दूसरे ने लोभ दिखाया, लोभ में फंस करके उसमें, क्योंकि कलयुग में लोभ प्रवृत्तियां बहुत बढ़ गई हैं। तामस अधिक, रजोगुण थोड़ा। तो तामस बहुत बढ़ गया। किसी गुरुजनों ने कुछ बोल दिया या अपने पंथ वालों ने कुछ बोल दिया, वो ईसाई धर्म अपना लेता है, कोई मुस्लिम धर्म अपना लेता है, पर इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आने वाले समय में जैसे हमारा सनातन धर्म प्रधान था, आने वाले समय में यही प्रधान होगा। बीच में कुपंथ तो निश्चित ही आएंगे। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, कलयुग में जो प्रकट हुए बहुपंथ, कलयुग में ये कलयुग बहुपंथियों का पंथ है। तो इसमें आएगा, कुछ दिन उनका विशेष चमत्कार भी दिखेगा। आने वाले समय में हमारा सनातन धर्म हमारे नारायण की ही छवि है और वही रहेगी। तो महाराज जी, जैसे आप भारतवासियों को, नवयुवक हमारे देश के भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या मार्गदर्शन, क्या संदेश कहना चाहेंगे? उनको संदेश अपने ही कहना चाहेंगे कि हम सब की प्रक्रिया जो है, हम सब राम उपासक हैं। राम उपासक, राम कृष्ण नारायण विष्णु में तो हम लोग भेद किंचित मात्र भी नहीं मानते हैं। तीर्थ के प्रति हम लोगों की इच्छा है, आकांक्षा है, इच्छा रहती है। लेकिन भगवान के जो 4 स्वरूप हैं, नाम रूप लीला धाम, वो सत्य थे, सत्य हैं, सत्य ही रहेंगे। अब जिसकी जहाँ निष्ठा है, जिस देव में, जिस नाम में, जिस रूप में, जिस तीर्थ में, उनको पकड़ करके उनको मानते हुए, और अपना उचित यही है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का सही स्वरूप पालन करे। और जो उसका परिवार का अनुयायी या कोई उसके पड़ोस का अनुयायी कुपंथ में जानने का प्रयास करता है, उसको रोकने का प्रयास करें और उसको भी अच्छे मार्ग में लगाएं। भगवान से जुड़ें, शक्ति से जुड़ें, भगवान रामकृष्ण नारायण श्री हरि से जुड़ें और दूसरे को भी जोड़ने का प्रयास करें। स्वयं अच्छा कर्म करें और दूसरे को भी अच्छा कर्म करने का मार्गदर्शन करें। एक दूसरे का जब ये जुड़ाव होता है, तब हमारा भारत धर्म, वो जो स्कूलों में नारा लगाते हैं, खुद सुधरोगे तो युग सुधरेगा, तो नित्य युग धर्म हो सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। गोस्वामी जी कहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर में नित्य चारों युगों का प्रादुर्भाव होता है।
जब हमारे अंदर सात्विक का भाव आता है, सात्विकी भाव विशेष आते हैं, तो समझ लो हम सत्युग में जी रहे हैं। जब हमारे अंदर राजस राजस और यज्ञादित कर्म का इच्छा बनती है, समझ लो हम त्रेता का अनुसरण करते हैं। जब पूजा प्रचर्या में हमारा मन लगता, समझ लो हमारे में द्वापर का हो रहा। जब हमारे अंदर चिचड़ा बुद्धि और बहुत हमारे अंदर जो दुर्भाव पैदा होता है या दुर्गुण विशेष बढ़ने लगता है, समझ लो हमारे पर कलयुग का प्रभाव चल रहा है। अगर इन चीज़ों को समझते हुए हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा अपने को सुधारने का प्रयास करे, तो आज भी हम सतयुग में ही जी रहे हैं। जैसे कि महाराज जी ने कहा, बहुत ही सुंदर कहा। महाराज जी, कभी जैसे मेरी इच्छा होती है आपसे सत्संग, मुझे ऐसा लगता है कि सत्संग की मेरी जो डायरी है वो खोलूं तो वो भी कम पड़ेगी, तो आप क्या मैं वापस सत्संग लेने आ सकता हूँ? कोई मना नहीं है। हम सब बस इसीलिए रहते हैं और हम सबका धर्म और कर्म ही यही है। बाकी हम लोग थोड़ा सा मतलब कथा मार्ग में नहीं है, तो मंच आदि पे बैठ के लोगों को प्रलोभन देने की बात से हम सब त्यागी महात्मा हैं। हमारा भजन स्मरण कीर्तन आदि हमारा मेन उपासना है, भगवान का ध्यान भजन। हाँ, कोई आप जैसा भक्त आता है, कोई भगवान की हमारे चर्चा करता है, तो अपने पारंगत तो नहीं है, इतना ज्ञानी भी नहीं, इतना विद्वान भी नहीं, पर जो गुरुजनों से सीखे हैं, जो गुरुजनों के देखे हैं और जो अपने अंदर में भाव है, उसको अपने प्रकट कर सकते हैं। उसमें कुछ अच्छाई बुराई हो तो हम कह रहे हैं हमारे द्वारा कोई अच्छा शब्द निकले हो तो आप ग्रहण करें, बुरा निकले हो तो आप उस पर बिल्कुल ना जाएं, ताकि मेरे द्वारा आपकी कोई क्षति ना हो सके। जैसे कि साथियों, मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको महाराज संतों की कोई भी बात ग्रहण करते हो और जो मार्ग पे आपको बताते हैं वो आप ग्रहण कीजिए। सभी संतों की अगर इस धर्म की यात्रा में कोई गलती हुई है तो सारी गलती मेरी है, और जो अगर आपको सही लगे वो सभी संतों की है। मैं यही कहता हूँ कि बुरे, मैं देखा हूँ कि मुझसे कोई बुरा है नहीं, तो जीवन में मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहता हूँ। और सत्य बात है, मैंने ये महाभारत में दुर्योधन और युधिष्ठिर की बात कहते हैं। दुर्योधन को बोला कि एक अच्छा ढूंढ के ला, तो दुर्योधन बोला मेरे से अच्छा कोई है नहीं। युधिष्ठिर को बोला बुरा ढूंढ, तो युधिष्ठिर ने बोला मेरे से बुरा कोई है नहीं। तो सत्य में जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमें सृष्टि दिखाई देगी। तो आज की सत्संग का महाराज जी ने जो हमें सत्संग दी है, तो जिन संतों के लिए बताया, हमारे गृहस्थी जीवन के साथ साधकों के लिए, और संतों की परिभाषा भी बताई। आज की सत्संग में आप किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय सभी संतों की, जय मंदाकिनी गंगा मैया की, श्री सीताराम। जय सीताराम। महाराज कभी कभी थोड़ा भावुक आपका कौन सा